यस, गेट लॉस्ट। नहीं तो मैं गार्ड बुलाकर तुम्हें यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालूंगी। देखिए, हम लोग यहाँ पे किसी से लड़ने झगड़ने नहीं आए। हम लोग सिर्फ इस मामले को सुलझाने आए थे। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि आप में से कोई भी पुरानी बातों को भूलने के लिए तैयार है। थैंक यू। अलिशबा, क्यों बात मानी भाई ने नूर की? क्यों चले गए उसके साथ? मेरी और आपकी इंसल्ट की है नूर को इंपॉर्टेंस देकर। मुझे भी बहुत बुरा लगा है। कल रात उसने ठीक नहीं किया। आपने सारा भाभी के चेहरे पे जीत की खुशी देखी थी? हाँ, वो तो खुश होगी ना। वो तो समझ रही है उसने मुझे हरा दिया है। इतनी जल्दी हार मान ली? इतनी जल्दी गिव अप कैसे कर सकती हैं? अलिशबा, मैं गिव अप करने वालों में से नहीं हूँ। ज़ारा क्या समझती है कि वो ताहिर को मुझसे अलग कर लेगी? अभी तक तो आप कुछ कर नहीं सकी। और वो ज़ारा भाभी, वो मुसलसल भाई को अपनी फैमिली की साइड पे करती जा रही हैं। आज नूर के लिए उनका दिल बड़ा हो गया और हो सकता है कल को वो उसामा का कसूर भी माफ कर दें। तो कर दे माफ, मगर मैं उसे माफ नहीं करूंगी। जो ऊंची हरकत उसने की है ना, रहना तो उसे इसी घर में है। तुम देखना, मैं उसका जीना हराम कर दूंगी। और अगर नहीं किया ना तो मेरा नाम फरिया नहीं। बस बहुत हो गया। तुमने देखा ज़ारा कि नूर ने तुम्हारा कितना बड़ा मसला हल कर दिया। लेकिन मॉम, इसका रिजल्ट उल्टा भी हो सकता है। आपको आइडिया नहीं है कि इस वक्त आंटी और अलिशबा किस मूड में। वो तो जाहिर सी बात है बेटे, लेकिन ताहिर का रवैया तो तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक है ना? जी, और इस बात की वजह से पहले वाली नाराजगी भी खत्म हो गई। शुक्र है ज़ारा, सारा क्रेडिट तो नूर को ही जाता है। मैं तो झूठे बहाने सोच रही थी कि क्या कहूँगी कि नूर की वजह से कम हमारी इज्जत तो रह गई। फैमिली फंक्शन में दामाद नहीं होता तो क्या सोचते सब लोग। बहरहाल अब बस ख्याल रखना कि ताहिर अपनी माँ और बहन की बातों में दोबारा ना आ जाए। इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है मॉम। मैं तो कहती हूँ ज़ारा, किसी तरह से भी उन नफसियाती औरतों से जान छुड़ाओ और अलग घर लो, ताहिर के साथ एक पुरसुकून जिंदगी गुजारो। और क्या, मैं इस वक्त इस तरह की कोई भी बात ताहिर से नहीं कर सकती। वो मुझसे और नाराज होंगे। मॉम, मुझे ताहिर की कॉल आ रही है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके। ठीक है बेटे, खुदा हाफिज। हेलो जी ताहिर। ज़ारा से बात कर रही थी, बहुत खुश थी। थैंक यू सो मच नूर, तुमने हमारा इतना बड़ा मसला हल कर दिया। पूरे रास्ते में उसको समझाती रही लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी। बहुत परेशान थी वो कल। ज़ारा के चेहरे की उदासी ना मुझे भी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी ममानी। बस इसीलिए मैं ताहिर भाई से बात करने चली गई। आई एम रियली सॉरी ममानी, मैंने आपसे इजाज़त नहीं ली और ज़ारा को भी इन्फॉर्म नहीं किया। नहीं नहीं बेटे, कोई बात नहीं है। तुमने तो वो कर दिया जो इतने महीनों में हम में से कोई नहीं कर सकता। वैसे तुमने क्या कहा था ताहिर से? कहना क्या था, बस मैंने जाके रिक्वेस्ट की उनसे और वो मान गए। मुझे फ़ख्र है नूर के तुम मेरी बहू हो जो रिश्ते तोड़ने का नहीं जोड़ने का सोचती है। थैंक यू सो मच। सभी तो आप ही से सीखा है ना ममानी। आप भी तो हमेशा हर रिश्ते को जोड़ के रखती हैं। इनफैक्ट मामू से ज़्यादा आप हम सबकी केयर करती हैं। जैसा लग रहा है जैसे मेरे कंधों पे से बोझ उतर गया है।
बोझ तो मेरे ज़मीर पे था। मेरी वजह से ये दोनों फैमिलीज़ में इतने डिफरेंसेस आ गए थे कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये डिफरेंसेस अगर ताहिर की हद तक महदूद होते ना तो कब से रिजॉल्व हो चुके होते। लेकिन वो दोनों औरतें, फरिया और अलिशबा, वो तो जलती पे तेल छिड़कने का काम करती हैं। इतनी फसादी है, मुझे अंदाजा ही नहीं था। मुझे तो बड़ा पछतावा है कि मैंने ज़ारा का रिश्ता उस घर में किया। और सबसे बड़ा पछतावा तो ये कि कभी मैंने अलिशबा और उसामा के रिश्ते के बारे में सोचा भी था। थैंक यू नूर, थैंक यू सो मच। सब ठीक हो जाएगा ममानी, आप परेशान मत होइएगा। हाँ बोलो। क्या कर रहे थे तुम उसामा? मैं तुम्हें देख रहा था। क्या? तुमने मेरा मैसेज पढ़ा, मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे? वही पढ़ रहा था। अच्छा खैर वो छोड़ो, मुझे ये बताओ, मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ, तो मुझे लेने आ जाओगे या मैं खुद ही आ जाऊँ? ये बात अगर तुम मुझे थोड़ा सा प्यार से कह दो ना तो मैं शायद मान जाऊँ। उसामा बताओ ना यार। अच्छा बाबा, कर लूँगा पे, कोई मसला नहीं है। और कुछ? बस। अच्छा सुनो, आ जाना, मैं वेट करूँगी तुम्हारा। ओके बाय। बाय। पागल।